Hello bachcho, let's read the question. A ball is thrown vertically up, taken as positive z-axis from the ground. The correct momentum height pH diagram is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be momentum of a given object which is given as mass into velocity. Now इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो मोमेंटम होता है ये हमें बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में रहने की टेंडेंसी को। तो जैसे जैसे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के मोशन की, उसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती है, उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो जब हम इसको अपर डायरेक्शन में थ्रो करेंगे ना कुछ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब ये मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा तो उस पर्टिकुलर केस में जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। और यहाँ पे आफ्टर दैट जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो जो ऑब्जेक्ट है मोमेंटली यहाँ पे रेस्ट आता है। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी, और जो ऑब्जेक्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ फिर ग्राउंड तक आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब हम ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो पहले हाइट इंक्रीज हो रही है। आफ्टर दैट जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा उसके बाद ये अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और हाइट की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी और हाइट के बीच का रिलेशन यहाँ पे देखें तो वी विल यूज हियर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड वी नो दैट जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इट इज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। इस पर्टिकुलर केस में जैसे जैसे हम अपर डायरेक्शन में मूव करते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी है ये कम होती है और हाइट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी और हाइट है इसके बीच का जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, अगर हम इनिशियल यहाँ पे u को 0 भी कंसिडर करके चलेंगे उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी और हाइट के बीच का रिलेशन है वो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट का टर्म है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि वेलोसिटी और हाइट अपने आप में एक हमारे पास एक्सपोनेंट या पैराबोलिक कोई यहाँ पे ग्राफ को शो करेगा। तो अगर हम ग्राफ को देखें ए और डी में स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ए और डी हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें बी और सी की तो दोनों में कर्व पाथ हमें देखने को मिल रहा है। कर्व पाथ इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट का टर्म आया है बिटवीन वेलोसिटी एंड हाइट। तो इस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे जैसे जैसे हमारे पास हाइट बढ़ती जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी कम होगा तो जो मोमेंटम है वो भी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पे जाके हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, यानी मोमेंटम की वैल्यू भी वहाँ पे 0 हो जाएगी। तो अगर हम ग्राफ में देखें जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे हाइट बढ़ेगी तो जो मोमेंटम है वो हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा एट द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे अगर हम दोनों ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो दोनों में हमारे पास हाइट बढ़ने के साथ साथ जो मोमेंटम की वैल्यू है ये यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। लेकिन नाउ यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन बात करें तो जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो हाइट की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे, यानी जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ इंडिकेट करेंगे, और जब उसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी उसको हम नेगेटिव यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। तो अगर हम दोनों ग्राफ बी और सी को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास हाइट तो बढ़ रही है दोनों ही केस में, लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास मैक्सिमम हाइट हो जाती है उस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है दोनों ही केस में। आफ्टर दैट जैसे हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट को रीच करता है जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो डायरेक्शन हो जाती है वो रिवर्स हो जाती है पहले के कंपैरिजन में। तो रिवर्स होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो मोमेंटम है इसको हम नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जब ऑब्जेक्ट हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो मोमेंटम की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे नेगेटिव आएगी। जबकि अगर हम भी ग्राफ में देखें तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे मोमेंटम और हाइट का रिलेशन है वहां पे मोमेंटम हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा मोशन अगर अपवर्ड हो रहा है तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और डाउनवर्ड हो रहा है तो नेगेटिव कंसीडर करते हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।